नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आईएनएच विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में, और जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है आईएनएच विशेष, ऐसे में हम दिन भर की, देश भर की वो खबरें चुनकर खास आपके लिए लाते हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और जो खबरें आपसे सीधे इत्तेफाक रखती है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपके सामने लेकर आए हैं जल पर जलजला। जी हाँ, जल पर किस तरह से जलजला मचा हुआ है और कैसे जो दरार है उसको लेकर सियासत हो रही है, ये भी बताएंगे। कहां पर कहना पड़ रहा है कि जरा संभल कर, ये खबर भी आपको जानना बेहद जरूरी है। और साथ ही बताएंगे कि कैसे अन्नू कपूर ने कंगना से ले लिया है पंगा। इन तमाम खबरों को दिखाएंगे आईएनएच विशेष में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम आईएनएच विशेष। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जल पर सियासी जलजले की खबर से। यह खबर देश की राजधानी दिल्ली से है और दिल्ली में जल संकट के बीच आम आदमी की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच घमासान जारी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी शुक्रवार से ही अनिश्चितकालीन उपवास पर है। उनका यह आरोप है कि हरियाणा सरकार आवश्यक मात्रा में पानी की आपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं हुई है और इसी वजह से जल संकट की जो स्थिति है वो पैदा हुई है। इधर इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और जल बोर्ड का जो दफ्तर था वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। किस तरह से इसको लेकर सियासत हो रही है, तकरार हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल शुरू करने से पहले राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता, आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। आतिशी का आरोप है कि हर कोशिश के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी नहीं रिलीज कर रही है। हड़ताल के दौरान संजय सिंह ने कहा कि हम इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए छतों पर पानी रख देते हैं, इंसानों के लिए प्याऊ चलाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी वालों के अंदर इतनी क्रूरता भरी है कि वे दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के नेता विधायक सब ड्रामा कर रहे हैं। पीने का पानी जितना चाहिए उतना पानी दिल्ली में अवेलेबल है, हरियाणा से पूरा पानी आ रहा है। ये जो शॉर्टेज है, दिल्ली की जनता जो प्यासी है, ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा, उनके षड्यंत्र द्वारा क्रिएटेड है। लीकेज जानबूझ के इनके नेता करवाते हैं ताकि वहां से टैंकर फ्री में भर सके और जनता को पैसे लेकर के दे सके। इस पर इन्हें एक्शन लेना चाहिए, ओवरऑल एक्शन प्लान बनाना चाहिए। जिस दिन परेशानी आती है ये उस दिन बोलना शुरू करते हैं, उससे 4 महीने पहले प्लान बनाना चाहिए। नो प्लानिंग, नो एग्जीक्यूशन विद फुल ऑफ भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 महीनों से लगातार एक अव्यवस्था का माहौल दिल्ली प्रशासन में खड़ा किया हुआ है। इन लोगों को लगातार बाहर निकाला गया, सिविल डिफेंस को, मार्शल्स को। लगातार हम इनकी लड़ाई लड़ते रहे और आज जब वो अपनी समस्या लेके इनके पास जा रहे हैं तो उन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। लेकिन इनका पूरा अपना प्रशासन जेल से बेल और भ्रष्टाचार के खेल में व्यस्त है। दिल्ली को इस समय एक ऐसी स्थिति में ला दिया कि एक तरफ पानी की किल्लत है तो दूसरी तरफ एक हल्की सी बारिश में आपको जल भराव देखने को मिल रहा है। नालों की सफाई हुई नहीं है और मैं कह रहा हूँ दिल्ली आगे बहुत बड़ा संकट देखने वाली। दिल्ली में जल संकट के 2 कारण, गर्मी और पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता।
दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है। पानी के लिए दिल्ली की जनता पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस साल दिल्ली 32.1 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की कमी से जूझ रही है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है। हालांकि गर्मियों में केवल 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन मांग ही पूरी हो पा रही है। यानी दिल्ली की 2 करोड़ 30 लाख आबादी को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन पानी ही मिल पा रहा है। दिल्ली में पानी की जरूरत हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखड़ा नांगल बांध के पानी से पूरी करती है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन और भाखड़ा नांगल से 22.1 करोड़ गैलन का पानी मिलता था। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो देश की राजधानी के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई, जहां पर दरार पर सियासी राज जारी है। जी हां, जिस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है उसको लेकर कभी जांच होती नहीं है, उसको लेकर कोई बात भी नहीं होती है। लेकिन जब बात होती है तो उस पर सियासत होती है। कुछ ऐसा ही हुआ है मुंबई में। मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु पर कांग्रेस के आरोपों के बाद शनिवार को दिन भर सफाई और शिकायतों का दौर चलता रहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अटल सेतु पर आई दरार का निरीक्षण कर प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नाना पटोले ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए सेतु में आई हुई दरारों को दिखाया और पटोले के आरोपों पर MMRDA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा और उसमें MTHL पुल पर दरार के बारे में अफवाह फैल रही है। ये कहा, हम साफ करना चाहते हैं कि ये दरार, ये दरअसल बीजेपी की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है, लेकिन जो नाना पटोले ने वीडियो शेयर किया उसमें बाकायदा एक हाथ में वो छड़ी लिए हुए हैं और लगभग आधा से 1 मीटर छड़ी उस दरार में चली जाती है। तस्वीर आपके सामने है। इस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। कहा है कि हम साफ करना चाहते हैं कि ये दरार पुल पर नहीं है बल्कि उसके साइड रोड पर है। मुंबई की ओर से MTHL को जोड़ने वाली अप्रोच रोड पर है। MMRDA के मुताबिक अटल सेतु परियोजना के रखरखाव की टीम ने ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान उल्वे से मुंबई की ओर रैंप नंबर 5 पर 3 स्थानों पर छोटी दरारें देखी गई हैं। परियोजना के पैकेज 4 के ठेकेदार स्ट्रेबैग ने दरारों की मरम्मत शुरू कर दी है। पुल पर ट्रैफिक बाधित किए बिना 24 घंटे के भीतर काम पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि इसी साल 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नोहा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया था। MMRDA ने अटल सेतु में दरारों की खबर को अफवाह बताया। लोगों से इस तरह की खबर पर विश्वास नहीं करने की भी अपील की। हालांकि विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और विपक्ष के इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया है। तो देखिए, सियासत के लिए मुद्दा कोई भी हो उस पर सियासत हो जाती है और इसीलिए यहाँ पर ये दरार जो दिखाई दी उस पर अब जमकर सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है। विपक्ष को मौका मिल गया है बैठे बिठाए। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि चाहे वो मुख्य पुल हो जो रास्ता हो या फिर बगल वाला रास्ता हो, दोनों ही जगहों पर जो आम लोग हैं उनके टैक्स का पैसा लगता है और उनके पैसों से ही ये सड़क का निर्माण होता है। ऐसे में जो निर्माण किया गया उसमें क्यों इस तरह की लापरवाही बरती गई और जब निर्माण हो गया उसके बाद इतने आवागमन चलता रहा, इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया। जब कोई बड़ा नेता यहाँ पर विपक्ष का पहुँचता है, वो खुद जाकर इस बारे में जानकारी देता है, तब जाकर इस पर ध्यान जाता है। इसके पहले ध्यान क्यों नहीं जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और यहाँ से गुजरने वाले कई जो हज़ारों लोग गुजरे होंगे यहाँ से, आखिर उन्होंने क्यों नहीं इसको सामने लाने की कोशिश की, उन्होंने क्यों नहीं इसको लेकर कोई सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया कि जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में ये बात आए। तो सवाल कई हैं, लेकिन अब जवाब तो आ चुका है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मरम्मत कर ली जाएगी। तो देखिए, सड़कें ऐसी बहुत सारी हैं जो इस तरह से कई जगहों पर दरारों में हैं तो कई जगहों पर बहुत जल्द उखड़ जाती हैं। हालांकि इस बात की तारीफ ज़रूर करनी पड़ेगी कि सड़कों की रफ्तार तेज़ हुई है, लेकिन गुणवत्ता जो है उसमें कितना असर हुआ है ये भी समझना होगा कि गुणवत्ता में भी क्या वाकई में प्रभावशाली बदलाव हुआ या गुणवत्ता का जो स्तर है
उसमें और सुधार की जरूरत है। तो नाना पटोले ने अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचकर बकायदा एक छड़ को उसके अंदर, दरार के अंदर डाला है, बकायदा उस दरार को दिखाया है, वीडियो में बताया है कि देखिए कितनी बड़ी दरार है और ये हादसे का कारण भी बन सकती है। हालांकि इस पर वापस से प्रतिक्रिया दी है देवेंद्र फडणवीस जी ने और उन्होंने कहा है कि ये जो दरार है ये साइड रोड की है और इस पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आप मुंबई में थे और मुंबई से अब आपको निकालकर सीधे लिए चलते हैं बिहार, जहां पर 3 और पुल बह गए। जी हां, पुल बह गए, यानी कि आपके हमारे जो कर की राशि है, जो रेवेन्यू है जनता का, वो भी पूरी तरीके से पानी में बह गया। बिहार के सिवान का मामला है। सिवान में गंडक नदी पर बना पुराना पुल देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। पुल गिरने का पूरा वीडियो भी सामने आ चुका है और स्थानीय लोगों के मुताबिक गंडक नहर में पानी बढ़ने और कटाव की मार को पुल नहीं झेल सका। पुल के ढहने से क्षेत्र में आवाजाही पूरी तरीके से अब ठप हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि पुल काफी पुराना बना हुआ था। लोग बताते हैं कि बीते साल नहर का निर्माण कराया गया, लेकिन इसमें लापरवाही बरती गई, जिसके कारण पानी के तेज बहाव से पुल के पिल्लर की मिट्टी का कटाव शुरू हो गया और धीरे धीरे कटाव बढ़ता गया, जिसके बाद स्थिति ये हो गई कि तीन पुल इस तरह के जो यहाँ पर थे वो बह गए। तो पुल बहने की खबरें पहले भी आती रही है और बात वही आकर रुक जाती है कि इन निर्माणों के आगे सियासत है। सियासत इतनी भारी हो जाती है कि निर्माण की गुणवत्ता, लोगों की जान या दुर्घटनाओं का खतरा, इन तमाम बातों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो खबरें हैं वो आती है और चली जाती है। और आईएनएच विशेष के बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बता दें आपको, पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। एनटीए के डीजी को पद से हटाया गया है। तो डीजी सुबोध कुमार को पद से हटाया गया है। तो एनटीए के डायरेक्टर जनरल को पद से हटाया गया। डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया। रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को ये जिम्मेदारी मिली है। आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का डीजी बनाया गया। और इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं दिल्ली से। स्पर्श, आपसे समझना चाहेंगे क्या विपक्ष का, छात्रों का, अभिभावकों का दबाव काम कर गया है और इसलिए ये कार्रवाई करनी पड़ी, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो नया पदभार ग्रहण कर रहे हैं प्रदीप सिंह खरोला जी, उनके बारे में भी जानकारी दें कि किस तरह से उनका पुराना कार्यकाल रहा है, कहाँ वो रहे हैं और उन्हें क्यों चुना गया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पेपर लीक के मामले निकलकर सामने आए थे और खासतौर पर नीट परीक्षा की बात की जाए या फिर जो नेट परीक्षा की बात की जाए, ये तमाम ऐसे मसले थे जिसको लेकर लगातार जो एनटीए के डीजी थे सुबोध कुमार सिंह, वो विवादों के घेरे में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे। और इस बीच जवाबदेही कहीं ना कहीं जो तय है वो जो है होती भी नजर आई है। केंद्र सरकार के द्वारा ये बड़ा एक्शन जो है लिया गया है। जिस तरीके से पेपर लीक मामले देखने को मिलते हुए नजर आए थे, एनटीए के जो डीजी हैं उनको फिलहाल उनके पद से हटाया गया है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ कैडर के जो आईएएस हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आते थे, लेकिन फिलहाल उनको जो है हटा दिया गया है। वहीं उनकी जगह हम बात करते हैं तो आईएएस प्रदीप कुमार खरोला वो जो है एनटीए के नए डीजी जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और उनको ये अतिरिक्त चार्ज जो है दिया गया है। कर्नाटक के जो 85 बैच के आईएएस प्रदीप सिंह खरोला जो है और उसके साथ साथ इनके पास में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की जो अपॉइंटमेंट है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। तो ऐसे में ये बड़ा एक्शन है। जिस तरीके से हम बात करें, पूरे देश भर में छात्रों का आक्रोश देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। और न केवल छात्रों के आक्रोश की बात की जाए, बल्कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सरकार पर कहीं ना कहीं आरोप जो है लगाती हुई नजर आ रही थी, सरकार को घेरने का काम जो है करती हुई नजर आ रही थी।
और जिस तरीके से जो तमाम जो है कार्रवाई जो है होनी चाहिए थी, और उसी के तहत ये जो कार्रवाई है वो फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आई है, जहां पर जो एनटीए के डीजी हैं उनको उनके पद से जो है फिलहाल केंद्र सरकार ने हटा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए। तो 7 सदस्यीय टीम भी आज बनाई गई है जो कि ये बताएगी कि किस तरह से और ज़्यादा इस एग्ज़ाम को बेहतर किया जा सकता है, और उसमें भी कई दिग्गजों को रखा गया है। अब ऐसे में एक और ये बड़ा कदम उठाते हुए जो अध्यक्ष थे उनको हटाया गया है। एनटीए के डीजी का पदभार जो था सुबोध कुमार के पास, उनको हटाकर अब नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए अब INH विशेष में अगली जो खबर है उसकी बात कर लेते हैं। और यहां पर हमें लिखना पड़ रहा है जरा संभल के। जी हां, जरा संभल के इसलिए क्योंकि आपके हमारे घरों में, सभी के घरों में लगभग बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों को हम जब स्कूल भेजते हैं या ट्यूशन क्लासेस भेजते हैं उस वक्त जिन वाहनों का हम सहारा लेते हैं उससे जुड़ी ये खबर है, इसलिए हमें भी इस खबर को ध्यान से ज़रूर सुनना चाहिए। गुजरात के वडोदरा में एक डरा देने वाली घटना सामने आई है और एक निजी स्कूल वैन से 2 छात्राएं गिर जाती है। लोगों के शोर मचाने पर ड्राइवर कार को रोकता है और उसके बाद सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम कैद हो जाता है। घटना एक बार फिर से पेरेंट्स के मन में बच्चों के लिए चिंता पैदा कर देती है। 19 जून को वडोदरा के एक रिहायशी इलाके में हुई इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से जो वैन चालक है, ये बच्चे गिरने के बाद भी उसको होश नहीं है कि बच्चे गिर गए हैं, वो तेजी से आगे निकल जाता है और आसपास खड़े जो लोग हैं वो भी हैरत में पड़ जाते हैं, देखते रह जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। कुछ देर के बाद उनको समझ में आता है कि बच्चे इस गाड़ी से गिरे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि स्कूल वैन चलाने वाले आखिरकार कब सुधरेंगे। और पिछले दिनों गुजरात सरकार की तरफ से वैन चालकों पर सख्ती जरूर की गई थी और कहा भी गया था कि वैन सुरक्षा मानकों पर खरी होनी चाहिए। राजकोट समेत कुछ दूसरे शहरों में भी वैन का चालान किया गया था, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि ये सब कार्रवाइयाँ जो होती है वो महज कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए होती है और उसके बाद ढाक के 3 पात वाली स्थिति हो जाती है। गनीमत ये रही कि बच्चों को कोई गंभीर चोटें नहीं आई है या किसी की जान नहीं गई है, नहीं तो कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। देखिए किस तरह से ये बच्चे गिर जाते हैं और रोकने की जब कोशिश आसपास के लोग करते हैं तो भी तेजी से ये जो वैन चालक है ये आगे बढ़ जाता है बिना ये सोचे समझे कि शायद पीछे बच्चे गिर गए हो। आभास भी नहीं होता उसको कि ये बच्चे गिर गए हैं और सीधे तेजी से वो आगे बढ़ जाता है। 3 जो बच्चे इसमें सवार थे वो गिर जाते हैं। देखिए आसपास के लोग आते हैं, आसपास के लोग उनको उठाते हैं, मदद उनकी करते हैं, लेकिन सवाल फिर भी वही खड़ा होता है। ये सिर्फ गुजरात का मामला नहीं है, देश के तमाम राज्यों, तमाम शहरों में लगभग इसी तरह के हालात हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो गंभीरता होनी चाहिए वो होती नहीं है। हर बार कुछ खबरें आती हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं, तात्कालिक तौर पर एक्शन लिया जाता है, चालानी कार्रवाई की जाती है, डाटा डबकारा जाता है, वाहन को जब्त किया जाता है, चालक के ऊपर कार्रवाई होती है, फाइन लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद स्थितियां जस की तस बन जाती है। गनीमत ये रही कि ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। ऐसी कई घटनाएं जो कि सीसीटीवी में कैद भी नहीं होती और कई जगहों पर कैमरे भी नहीं लगे होते हैं और कई जगहों पर इसलिए शिकायत नहीं की जाती है कि कौन कानूनी पचड़ों में पड़े और कौन इस तरह की चीज़ों को लेकर दुश्मनी इन चालकों से, ऑटो चालकों से मोल ले ले या बच्चों के भविष्य के साथ कौन इस तरह से उलझे। तमाम तरह की बातें होती है लेकिन लोग आगे आकर शिकायत नहीं करते। लेकिन ये आपके और हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए आप भी जिन वाहन चालकों के साथ, जिन वाहनों में अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए या कहीं भी क्लासेस के लिए भेजते हैं, तो आप अपने बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित ज़रूर कीजिए ताकि आपके बच्चे अपने गंतव्य तक सही पहुंचे, घर तक वापस सुरक्षित पहुंचे। और INH विशेष की आखिरी खबर है, कंगना से उलझे अन्नू। जी हां, कंगना रनावत को आप जानते हैं अपने बेबाक बयानों के लिए, अपने बोलचाल के लिए, अपने कटाक्ष के लिए और तमाम उनकी एक्टिंग के लिए और अन्य बातों के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार जो वो सुर्खियों में आई है उसका कारण कुछ और है। अन्नू कपूर जो कि जाने माने कलाकार है, उनके साथ विवाद को लेकर एक खबर है। एक तरफ अन्नू कपूर इन दिनों अपनी फिल्म हम दो हमारे 12 को लेकर विवादों में वैसे ही घिरे हुए हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री और हाल फिलहाल में उत्तराखंड के मंडी से चुनी गई सांसद कंगना रनावत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके चलते अब ट्रोलर्स के निशाने पर वो आ गए हैं। मीडिया ने जब अन्नू कपूर से कंगना रनावत के थप्पड़ वाले विवाद को लेकर एक सवाल कर लिया
तो इस पर अन्नू कपूर के कुछ ऐसे जवाब आए कि जिसके बाद हर कोई हैरान है। और इस पर अन्नू कपूर ने जो कहा वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अन्नू कपूर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला जवान के थप्पड़ मारे जाने को लेकर सवाल किया गया। इस पर एक्टर ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उल्टे अजीबोगरीब सवाल जरूर करने लगे। अन्नू कपूर ने कहा कि ये कंगना जी कौन है, कोई बहुत बड़ी हीरोइन है क्या, बहुत सुंदर है क्या। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अब अन्नू कपूर के इसी वाले बयान को, इसी वाले वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अन्नू कपूर का वीडियो क्लिप अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया। साथ ही उन्होंने एक कैप्शन लिखा। कंगना ने लिखा कि क्या आप अन्नू कपूर जी से सहमत हैं कि हम एक सफल महिला से नफरत करते हैं? अगर वो सुंदर है तो उससे और भी ज्यादा नफरत करते हैं, और अगर वो शक्तिशाली है तो उससे और भी अधिक नफरत करते हैं। क्या ये सच है? सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के इस जवाब की अब खूब चर्चा हो रही है। अन्नू कपूर को भी ट्रोल किया जा रहा है, तो कई मिक्स प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन अन्नू कपूर ने क्या कहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसको सुनवा भी देता है। ये कंगना जी कौन है? एक, मुझे बता दो भाई, प्लीज प्लीज बताओ ना, आप कौन है? जाहिर है आप पूछ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी हीरोइन होंगी। सुंदर है क्या? सुंदर है? अच्छा, ओहो, वो भी हो गई बाबा, अभी तो बहुत शक्तिशाली हो गई है। तो कि एक सुंदर है तो हमें वैसे उनसे जलन हो रही है क्योंकि हम तो बहुत भद्दे और सुंदर आदमी हैं, और उसके बाद वो पावरफुल हैं, ठीक है। और ये आप कह रहे हैं कि किसी ऑफिसर ने उनको थप्पड़ मार दिया, तो उनको पूरी कार्रवाई करनी चाहिए डेफिनेटली। तो ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया, जिसके बाद अब विवाद होने लगा और सोशल मीडिया पर टिप्पणियां आने लगी, प्रतिक्रिया आने लगी। तो कंगना रनौत के जो फ़ैन हैं वो अन्नू कपूर को ट्रोल कर रहे हैं, तो उधर अन्नू कपूर के जो फैंस हैं उनकी अपनी प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर कंगना रनौत हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। एक बार फिर से वो सुर्खियों में बनी हुई है अपने जवाब को लेकर, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया उसको लेकर। तो आने वाले समय में चूँकि अब संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, ऐसे में संसद के सत्र में जब पहली बार कंगना रनौत पहुंचेगी, उस वक्त किस तरह से संसद में सवाल वो उठाएगी या जवाब वो देगी, या किस तरह से अपने क्षेत्र को लेकर, मंडी को लेकर प्रतिनिधित्व वो करेगी, उसको लेकर भी सभी को इंतज़ार है। और आगामी 24 तारीख से ही संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, और उस वक्त सभी की निगाहें कंगना रनौत पर होगी। तो INH विशेष में आज हमने बात की कि किस तरह से दिल्ली में जल को लेकर जलजला मचा हुआ है, कैसे मुंबई में दरार को लेकर सियासी रार है, और बिहार में जो 3 पुल हमने दिखाए थे वो ढह गए। जरा संभलकर में बताया कि बच्चों को लेकर किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है और इस लापरवाही से हमें क्या सीख मिलती है। साथ ही अन्नू कपूर और कंगना रनौत का जो विवाद है सोशल मीडिया पर वो क्यों छाया हुआ है, किस तरह से लगातार एक दूसरे के फैंस उनको ट्रोल कर रहे हैं, उस पर भी हमने बात की। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।